हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद सुरभि। हम सबको घर के कितने ही काम हो जाते हैं ना। जैसे छोटे छोटे काम, बड़े काम की, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना। तो हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, डस्टिंग कर दो। लेकिन इन्हें हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, मतलब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? क्या हमें ये पता है? अगर आपको नहीं पता तो मेरी आज की इस वीडियो इसी पे बेस्ड है कि हम जो घर में काम करते हैं उसे जो हम हिंदी में बात करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छी सेंटेंसेस कौन से लगे या क्या नया सीखने को मिला। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इट वोंट कॉस्ट एनीथिंग, इट इज़ ऑल फॉर फ्री। सो प्लीज़ डू दैट। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। टुडे आई हैव टू डू मैनी हाउस होल्ड चोर्स। घर के काम काज को हम बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। ध्यान रखिए, कुछ लोग हाउस होल्ड चोर्स को हाउस होल्ड कोर्स बोलते हैं। कोर्स, ये कोर्स नहीं है, चोर्स है। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना कमरा साफ करो। टाइडी अप योर रूम। टाइडी अप योर रूम। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड। मेक द बेड। अलमारी की धूल झाड़ दो। धूल झाड़ने को हम क्या बोलते हैं? डस्ट। तो कैसे कहेंगे? डस्ट द कबर्ड। वही अगर हम कहना चाह रहे हैं मेज की धूल झाड़ दो तो इसे क्या कहेंगे? डस्ट द टेबल। डस्ट द टेबल। चादर गंदी हो गई है या चादर मैली हो गई है। द बेडशीट इज soiled या द बेडशीट इज डर्टी। soiled या डर्टी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वह झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? स्वीप, टू स्वीप। तो इसे कैसे कहेंगे? वह झाड़ू लगा रही है। शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। हम इसे स्वीपिंग अप भी बोल सकते हैं। शी इज स्वीपिंग अप। पोंछा लगाना उसे कहते हैं मॉपिंग। तो इसे कैसे कहेंगे? वो पोंछा लगा रही है। शी इज मॉपिंग द फ्लोर और शी इज मॉपिंग अप। यहाँ कचरा मत फैलाओ। डोंट लिटर हेयर। डोंट लिटर हेयर। कूड़े को बाहर निकाल दो। टेक आउट द ट्रैश। टेक आउट द ट्रैश। कूड़ा कूड़ेदान में फेंको। थ्रो द ट्रैश इन द ट्रैश कैन या थ्रो द ट्रैश इन द डस्टबिन। तो कूड़ेदान को या तो हम ट्रैश कैन बोलते हैं या डस्टबिन बोलते हैं। कपड़ों को धो दो। वॉश द क्लोथ्स या डू द लॉन्ड्री। दोनों में कोई भी बोल सकते हैं, वॉश द क्लोथ्स और डू द लॉन्ड्री। कपड़ों को निचोड़ दो। रिंग आउट द क्लोथ्स। रिंग आउट द क्लोथ्स। कुछ लोग क्लोथ्स को क्लोथ्स बोलते हैं, थ क्लोथ्स, लेकिन ये गलत है। हम क्लोथ्स नहीं, क्लोथ्स, द साउंड आता है, क्लोथ्स। कपड़ों को पानी में भिगो दो। Dabble the clothes in water. Dabble the clothes in water. कपड़ों को बाहर सूखने के लिए डाल दो। Hang out the clothes to dry. सूखने के लिए dry बोलते हैं और डालने के लिए मतलब कपड़े सुखाने के लिए कैसे बोलते हैं? Hang out the clothes to dry. कपड़े बाहर अलगनी पर डाल दो। अलगनी जिस पे हम अपने कपड़े सुखाते हैं उसे बोलते हैं क्लोथ्स लाइन। तो सेंटेंस कैसे होगा? हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। लॉन की घास काट दो। लॉन में जैसे घास ज़्यादा उग जाती है तो हम उसे कहते हैं लॉन की घास काट दो। तो कैसे कहेंगे? मो द लॉन। मो द लॉन। पौधों में पानी डाल दो। वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स। पौधे मुरझा गए हैं। द प्लांट्स हैव श्रिवल्ड। द प्लांट्स हैव श्रिवल्ड। मैंने घर की झाड़ पोंछ कर ली है। आई हैव डस्टेड द हाउस। आई हैव डस्टेड द हाउस। नाश्ता तैयार है। ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ब्रेकफास्ट इज रेडी।
बोलो कहाँ जाना है? Tell me where to go. Tell me where to go. नल किसने खुला छोड़ दिया? Who left the tap open? Who left the tap open? किसी व्यक्ति के लिए हमने पूछा कि किसने, तो उसे उसके लिए हम कहेंगे who, पूछेंगे who left the tap open. नल चला दो यानी कि नल को खुला छोड़ दो, तो कैसे कहेंगे? टर्न ऑन द टैप. टर्न ऑन द टैप. नल बंद कर दो. टर्न ऑफ द टैप. टर्न ऑफ द टैप. टीवी की आवाज बढ़ा दो. टर्न अप द वॉल्यूम. टर्न अप द वॉल्यूम. टीवी की आवाज कम कर दो. टर्न डाउन द वॉल्यूम. टर्न डाउन द वॉल्यूम. अपने जूते पहनो. पुट ऑन योर शूज. कुछ पहनने को हम क्या बोलते हैं? पुट ऑन. पुट ऑन योर शूज. अपनी सॉक्स उतार दो. टेक ऑफ योर सॉक्स. टेक ऑफ योर सॉक्स. किसी चीज उतारने को टेक ऑफ. टेक ऑफ योर क्लोथ्स, टेक ऑफ योर शर्ट्स, सूट्स, इस तरीके से. टीवी देखना बंद करो. स्टॉप वॉचिंग टीवी. स्टॉप वॉचिंग टीवी. वह बिगड़ता जा रहा है. ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड. ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड. इसे पूरा मत खाना. डोंट ईट इट अप. डोंट ईट इट अप. डोंट ईट इट अप मतलब पूरा मत खाना, थोड़ा सा बचा लेना. डोंट ईट इट अप. ये गिलास जूठा है. जूठा मतलब किसी ने गिलास यूज किया है, किसी ने इसमें पानी पिया हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे? दिस इज अ यूज्ड ग्लास. दिस इज अ यूज्ड ग्लास. गीला तौलिया बिस्तर पर मत रखो. डू नॉट पुट वेट टॉवल ऑन द बेड. डू नॉट पुट वेट टॉवल ऑन द बेड. अपना तौलिया बाहर टांग दो. हैंग आउट योर टॉवल आउटसाइड. हैंग आउट योर टॉवल आउटसाइड. मेरा कमरा खचपच हो रखा है. खचपच यानी उथल पुथल. मेरा कमरा खचपच हो रखा है. माई रूम इज मेस्ड अप. मेरा कमरा खचपच हो रखा है. माई रूम इज मेस्ड अप. माई रूम इज मेस्ड अप. मुझे इसे ठीक करने दो. लेट मी अरेंज इट. लेट मी अरेंज इट. बहुत जाले हो गए हैं. देर आर लॉट्स ऑफ स्पाइडर वेब्स. जालों को क्या बोलते हैं? स्पाइडर वेब्स. देर आर लॉट्स ऑफ स्पाइडर वेब्स. जाले निकाल दो. रिमूव द स्पाइडर वेब्स. रिमूव द स्पाइडर वेब्स. मैं बर्तन धो रही हूँ. आई एम डूइंग द डिशेज. आई एम डूइंग द डिशेज. अगर आपको बहुत नेचुरल इंग्लिश स्पीकर साउंड करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आई एम डूइंग द डिशेज, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम डूइंग द डिशेज. आप ये नहीं करेंगे आई एम डूइंग द डिशेज, आप कहेंगे आई एम डूइंग द डिशेज. ये बहुत नेचुरल साउंड करता है. तवा गरम कर दो. हीट द ग्रिडल. हीट द ग्रिडल. आंच धीमी कर दो. टर्न डाउन द हीट. टर्न डाउन द हीट. और reduce the heat to low. reduce the heat to low. आंच तेज कर दो. Turn up the heat. Turn up the heat. दूध गर्म कर दो. Warm up the milk. Warm up the milk. दूध को ठंडा होने दो. Let the milk cool down. Let the milk cool down. सुई में धागा डाल दो. Thread the needle. Thread the needle. ये बटन लगा दो. Sew this button. Sew this button. बर्तन धो दो. Do the dishes. Do the dishes. बर्तन पोंछ दो. Wipe the dishes. Wipe the dishes. इस खाने को फ्रिज में रख दो. Keep this food in the fridge. Keep this food in the fridge. ये खाना बासी है. This food is stale. This food is stale. खाना अभी पका नहीं है. The food is not cooked yet. The food is not cooked yet. पके हुए खाने को हम कुक्ड फूड बोलते हैं. जो सब्जियां कच्ची होती हैं, पकी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ वेजिटेबल्स. मेज लगा दो. सेट द टेबल. और lay the table. Set the table
और ले द टेबल, मेज लगा दो मतलब उस पे हमने कुछ चीज़ें रखनी है, क्रॉकरी लगानी है, सामान लगाना है, तो उससे हम बोलते हैं मेज लगा दो, तो हम कैसे बोलते हैं सेट द टेबल। मेज साफ कर दो, मतलब चीज़ें हमको उठानी है, टेबल सारा क्लियर करना है, तो इसे कैसे बोलेंगे? क्लियर द टेबल, क्लियर द टेबल। हे, आई होप आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और अगर यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। सो आई विल सी यू सून, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू। Ta-da!